हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन सेक्शन 2D के अंदर विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर दोस्तों, स्क्वायर ट्रायंगल्स आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये चैप्टर या ये टॉपिक दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लगभग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो या तो वो बनते हैं हमारे समबाहु त्रिभुज से, या बनते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज से, या बनते हैं दोस्तों वो समकोण त्रिभुज से। तो ये हमारे 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं दोस्तों? कि मान लीजिए कि ABC दोस्तों एक विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज क्यों है दोस्तों ये? तो विषम बाहु का मतलब होता है दोस्तों कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो दोस्तों, जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो, अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे एक आकृति बना रखी है, त्रिभुज ABC। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस आकृति को। इसमें मैंने जो AB भुजा है उसको C माना है, जो BC भुजा है उसको A माना है, और जो AC भुजा है उसको मैंने B माना है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तीनों की तीनों भुजा मैंने यहाँ पे क्या करी हैं? अलग अलग मानी हुई हैं। मैंने यहाँ पे इसको अलग माना है A, इसको अलग B माना है, इसको अलग मैंने C माना है। तो दोस्तों ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज की कुछ बातें क्या होती हैं मेन जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बातें हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो असमान होती हैं दोस्तों, उसके तीनों कोण भी हमारे असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर? जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, यानी कोण A, कोण B और कोण C। दोस्तों ये भी हमारे कोण भिन्न भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों जैसे कि मैंने नीचे डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, कि जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो कुछ दोस्तों इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसका, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तीनों भुजाएं दोस्तों क्या होती हैं? असमान होती हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भुजाएं मैंने मानी है कि AB, BC और CA, असमान का मतलब दोस्तों ये नॉट इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? नॉट इक्वल, बराबर नहीं होती हैं। क्लियर दोस्तों? उसके बाद मैंने क्या माना है यहाँ पे? तीनों कोण असमान होते हैं। जब तीनों भुजाएं असमान तो तीनों कोण भी असमान होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं तीनों कोण भी। मतलब कि कोण A, कोण B और कोण C ये भी दोस्तों बराबर नहीं होते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है? नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ये बात मैं आपको थोड़ी पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कौन सा कोण यहाँ पे बड़ा है दोस्तों, कौन सा कोण बड़ा है। अगर आपको ये बात पहचान में नहीं आ रही कि कौन सा कोण बड़ा है, तो आप ये देख लीजिए कौन सी भुजा बड़ी है। आप ये भी चेक कर लीजिए कौन सी भुजा आपको बड़ी नज़र आ रही है। तो आप बोलोगे लगभग जी हमें यहाँ पे AB नज़र आ रही है, बड़ी भुजा। तो दोस्तों इस बड़ी भुजा के जस्ट सामने वाला कोण भी क्या होगा? बड़ा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? बड़ी भुजा के सामने वाला कोण ही क्या होगा? बड़ा होगा। और आपको छोटी भुजा कौन सी नज़र आ रही है? तो आप बोलोगे लगभग हमें B और C छोटी भुजा नज़र आ रही है,
सबसे, तो इसके सामने वाला जो कोण है कोण ए, ये सबसे छोटा होगा। क्लियर दोस्तों। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, यहाँ पे ए बी। सबसे बड़ा कोण कौन सा, ए बी के सामने वाला कोण सी। क्लियर। सबसे छोटी भुजा कौन सी, यहाँ पे बी सी। उसके सामने वाला कोण कौन सा है, ए, तो ये सबसे छोटा हो गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 पॉइंट में क्या कहता है, शीर्षलंब एवं माध्यिकाएं असमान होती हैं। दोस्तों अगर हम एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्षलंब खींच सकते हैं, 3 ही हम माध्यिका खींच सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे शीर्षलंब एवं माध्यिका भी क्या होंगी, असमान होती हैं, मतलब उनकी लंबाइयाँ भी असमान होंगी। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पर जो हमें इस टॉपिक के अंदर समझनी है, तो वो है सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप मैंने आपको पहले पढ़ा दिया दोस्तों। परिमाप मतलब दी गई आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो हमें ऊपर दे रखा था 3, मतलब 3 भुजा दे रखी थी त्रिभुज के अंदर, तो उसमें पहली भुजा मैंने ए बी सी मान रखी थी दोनों, तो मैंने उन तीनों भुजाओं को क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया है, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया दोस्तों, परिमाप। और दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज में आप परिमाप को यहाँ पे परिमाप को आप 2s से व्यक्त कर सकते हो, 2s से, या आप इसको 2p भी लिख सकते हो। क्लियर दोस्तों। तो 2s बराबर कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप s का मान निकाल सकते हो। s मतलब जब ये s यहाँ s का मान कैसे निकालो आप, जब 2 ये इधर पहुँच जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे अब ये s क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। क्या बन जाएगा दोस्तों, अर्ध परिमाप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2s परिमाप है। अब यहाँ पे s बचा, यानी कि 2 का आधा बचा ये s, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, हमारा अर्ध परिमाप। क्लियर। तो ये s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का जोड़, और उसका हम क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग कर देंगे। बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अर्ध परिमाप। यानी परिमाप का मतलब होता है, आपको पता होगा कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ दें, उनका योग निकालें तीनों भुजाओं का, तो वो परिमाप कहलाता है। और उसका अगर आधा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप बन जाएगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों आगे मैंने लिख रखा है यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और दोस्तों इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र, इसे हीरोन सूत्र भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। एस क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप बोलोगे अर्ध परिमाप है। एस क्या है दोस्तों, अर्ध परिमाप। क्लियर दोस्तों। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों। और हमारा अर्ध परिमाप क्या है, एस बराबर क्या निकलता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दें और उसमें 2 से भाग कर दें, तो हमारा एस का मान निकल आता है। क्लियर दोस्तों। तो इन्हीं 2 फॉर्मूलों की मदद से दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। क्लियर दोस्तों। तो आइए हम उन क्वेश्चनों को करते हैं। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा यहाँ पे, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे त्रिभुज की हमें तीनों भुजा अलग अलग दे रखी हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको दोस्तों अर्ध परिमाप निकालना है। और मैंने अर्ध परिमाप दोस्तों कैसे निकालना बताया था आपको, एस, आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, तो 13 और 12 25, 25 और 5 30, और 30 का क्या कर दो दोस्तों आधा, तो वो कितना हो गया 30 का आधा 15। क्लियर दोस्तों। यहाँ तक बात समझ पाएगी होगे आप। अब दोस्तों हमें क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल क्या था, ए बराबर अंडर रूट। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एस। क्या लिखा था दोस्तों मैंने, एस, फिर एस माइनस ए एस माइनस बी और दोस्तों एस माइनस सी, ये मैंने लिखा था। तो अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है आपको, एस का मान कितना 15, एस का मान 15 और 15 में से ए का मान यानी 5 को घटा दीजिए। ए कौन है यहाँ पे 5, बी कौन है 12, सी कौन है 13। तो 15 में से 5 माइनस करोगे दोस्तों तो कितने बचेंगे आपके 10। क्लियर दोस्तों। 15 में से आप 12 माइनस करोगे दोस्तों तो कितने बचेंगे आपके पास 3, और 15 में से दोस्तों आप 13 माइनस करोगे तो कितने पास बचेंगे आपके 2। क्लियर दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको रूट से बाहर निकाल लेना है। इसको 5 या 15 लिख सकता हूँ,
इसको 5 दूनी 10 लिख सकता हूँ और इनको मैं 3 गुणा 2 यूँ ही लिख सकता हूँ। दोस्तों रूट के अंदर जिसका भी जोड़ा बन जाए, युग्म बन जाए, जिन संख्या को युग्म बन जाए वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया दोस्तों, 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ पे 5 का भी जोड़ा बन गया। तो यानी कि ये बाहर आ जाएंगे 5 और एक 3 और एक 2, तो 5 या 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये आपका आंसर है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताऊंगा समकोण त्रिभुज के बारे में, जो हमारे विषमबाहु त्रिभुज से थोड़ी सी बिलोंग रखती है, संबंधित रखती है। लेकिन दोस्तों आप इसको एक समकोण त्रिभुज, आप ये जो भुजाएं देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके देखिए 169, इसका वर्ग 25, इसका 144, दोनों को ऐड करिए 169, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। अब यहाँ में 2 जो शेष भुजा बची, आप दोस्तों इन्हें कहीं भी रख सकते हो, 5 इसको मान सकते हो, चाहे इसको 12, आप 12 यहाँ भी रख सकते थे, 5 यहाँ भी रख सकते थे। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है 1/2 आधार क्या है दोस्तों 12 और ऊंचाई क्या है दोस्तों 5। क्लियर, तो आप यहाँ पे 2 से कितने बार काट दोगे 6 बार, 2 छक्के 12 और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने इसको समकोण त्रिभुज से भी कर दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने फिर इस फॉर्मूले को क्यों लगाया। दोस्तों हम इस समकोण त्रिभुज को आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल से, और जितने भी इस पे क्वेश्चन बने आज तक हम सबको करेंगे उनको। क्लियर दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर हो, तो उस खेत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों 2s होता है परिमाप। तो परिमाप तो आप निकाल दोगे बहुत आसानी से। कैसे, आप इन तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 26 और 28 कितने हो जाएंगे दोस्तों 54, और 54 और 30 84। तो दोस्तों 84 मीटर तो आपका क्या आ गया परिमाप। क्लियर दोस्तों, लेकिन जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे एस की जरूरत पड़ेगी, और जब मैं एस का मान यहाँ से निकालूंगा दोस्तों 2 से आप भाग करोगे कितना हो जाएगा 42 मीटर। क्लियर दोस्तों, क्या हो जाएगा 42 मीटर। एक आंसर तो आपका दोस्तों 84 मीटर आ चुका है। ये 84 मीटर क्या है आपका पैरामीटर यानी कि परिमाप। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला है a बराबर √। अब जो भी आपका एस से पहले उसको लिख दीजिए 42 गुणा 42 में से अब आप पहली वाली भुजा घटा दीजिए, 42 में से आप पहली वाली भुजा घटा दीजिए। तो 42 में से आप जब 26 को घटाओगे दोस्तों कितने बचेंगे 16। 42 में से जब आप 28 को घटाओगे दोस्तों तो कितने बचेंगे आपके पास 14। क्लियर दोस्तों, और जब 42 में से आप 30 को घटाओगे तो बचेंगे आपके पास 12। अब बस इन संख्याओं का आप फैक्टर कर लीजिए और आपका वो आंसर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 तिया 6 7 42, 16 को आप नए रहने दीजिए, 7 दूनी 14 और 12 को 2 दूनी 4 तिया 12। क्लियर दोस्तों, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर। तो यहाँ पे 7 का जोड़ा बन चुका है तो 7 को बाहर ले लीजिए, 3 का जोड़ा भी बन चुका है 3 को बाहर ले लीजिए, 2 का जोड़ा बन गया 2 को बाहर ले लीजिए, फिर एक और 2 का जोड़ा बन गया उसको बाहर ले लीजिए। अब आप बोलोगे सब बाहर ले लिए। अब दोस्तों 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, और जब 48 गुणा आप 7 में करोगे तो 7 अट्ठे 56 और 5 7 चौक 28 और 5 33, तो 336 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका क्या होगा 336 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो 84 तो आपका परिमाप होगा, क्षेत्रफल होगा 336। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 84 मीटर परिमाप और यानी कि क्षेत्रफल कितना 336 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, 84 मीटर परिमाप और 336 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। क्लियर दोस्तों, समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर एवं 29 मीटर हैं। इस खेत में
4.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे परिमाप निकालें या क्षेत्रफल निकालें। दोस्तों आप यूनिट से पहचान लिया करो, यूनिट, तो यूनिट आपको मीटर स्क्वायर दी है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब ये क्षेत्रफल वाली यूनिट है, तो उसका मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे। क्लियर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें इसका एस निकालना पड़ेगा, और एस कितना हो जाएगा, तो आप इनको जोड़ दिए, 21 और 29 कितने हो दोस्तों, 50, 50 और 20, 70, 70 का आधा कितना होता है दोस्तों, 35। तो एस आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे ए निकालना है, किस तरह से, तो ए बराबर होगा अंडर रूट, सबसे पहले 35 लिखोगे गुणा 35 में से दोस्तों अब 20 घटाओगे तो 15, 35 में से फिर आप दोस्तों 21 घटाओगे तो 14, और 35 में तो दोस्तों जब 29 घटाओगे तो आप 6। क्लियर दोस्तों, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 पन्ना 35, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14 और 6 को 2 तिया 6। क्लियर दोस्तों, जिसका जोड़ा 7, 7 का जोड़ा बन के बाहर आ गया, 5 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 2 का जोड़ा। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों गुणा कर दीजिए आप इसकी, 5 दूनी 10, क्लियर, 10 हो गया, 7 या 21 और 21 को 10 होंगे तो कितना हो जाएगा, 210 मीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब 210 की गुणा आप किस में कर दोगे, 4.50 में, यानी 4.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 210 आया, तो इसमें 210 में हम 4.50 क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर बनेगा। तो दोस्तों जब इसकी आप गुणा करोगे तो लगभग लगभग ये आ जाएगा आपका 2100 और 21 पंजे 105, 10, 21 चौक 94, तो 2 जीरो लगा दीजिए आप, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो यहाँ पे, तो 945 रुपये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे खर्च आ जाएगा 945 रुपये। ऑप्शन नंबर जो कि आपका डी है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे आप, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सब निकाल सकते हो, यस या नो बताइए। तो आप बोलोगे बिल्कुल यस निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसमें भुजाएं दे रखी हैं और आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चनों में करते आए हैं क्षेत्रफल वालों में, तो आपको ऐसे ही करना है, इसमें भुजाएं दे रखी हैं, आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर दोस्तों। तो आप सब क्या काम करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार गौर से देखना, जरा गौर से देखो इसे। क्या आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हो, पॉसिबल है क्षेत्रफल निकालना यहाँ पे। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपके पास 3 भुजाएं हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। तो पहले तो आप यही डिसाइड करो कि इन तीनों भुजाओं से क्या आप त्रिभुज का निर्माण कर भी सकते हो या नहीं। सोचो, 2 छोटी भुजाएं 3 और 4 है, आप इनका योग करना, 3 और 4 7। क्या दोस्तों 7 बड़ा है 8 से। आप बोलोगे नहीं, 7 बड़ा कहाँ से है 8 से। तो जब 7 बड़ा ही नहीं है 8 से, 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। और यहाँ पे ये हमारी शर्त मंजूरी नहीं है, शर्त लागू नहीं हो रही। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, जब आप त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते तो आप क्षेत्रफल कहाँ से निकाल लिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों इसके 7.5 मीटर स्क्वायर नहीं, 9 मीटर स्क्वायर नहीं, 6 मीटर स्क्वायर नहीं, इस प्रश्न में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों आपका डी। बात समझ में आई। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताइए सबसे पहले आप, कि ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब सॉरी, ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे, और ये आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों। क्लियर। तो आप करोगे क्या, सोचिए आप करोगे क्या।
तो आप बोलोगे सबसे पहले हम इनको 3x 4x 5x मानेंगे, फिर हम अंडर रूट वाले जो हमने क्षेत्र पढ़ा था विषमबाहु का उसमें आप रखेंगे, फिर उसके बराबर हम 16 रखेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। क्लियर? तो करना कैसे है, तो आप खुद देखो इन संख्याओं को, ये 3 4 5 ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, सॉरी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं दोस्तों। ये किसकी? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान क्या होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा उसका वर्ग करो 25। अब इन दोनों जो शेष हमारी जो संख्या बची हैं आप इनके वर्ग करके जोड़ दीजिए तो वो बराबर आ जाएगा बड़ी संख्या के वर्ग के। क्लियर? तो दोस्तों 4 4 16 3 3 9 16 9 25, 25 के वर्ग के बराबर बैठ गया, 25 के बराबर बैठ गया दोस्तों। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार दोस्तों इन दोनों में से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है हमारी, और इनमें तक कोई सा भी आप आधार और ऊंचाई मान सकते हो। तो आधार में मान सकता हूँ 3x और ऊंचाई मान सकता हूँ 4x, और यही क्षेत्रफल कितना है हमारा 216। बात समझ में आ रही है दोस्तों? 2 से कितनी बार कट गया ये? 2 बार। फिर बोलोगे 3 दूनी 6। क्लियर दोस्तों? 3 दूनी 6, और x की x में करोगे तो x²। क्लियर दोस्तों? 6 से ये 216 कितनी बार कट गया? तो आप बोलोगे 36 बार। क्लियर दोस्तों? x² बराबर 36, तो x बराबर आप बोलोगे 6 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? अब परिमाप क्या होता है, आप इन सबको जोड़ दीजिए, 3 और 4 7, 7 और 5 12। दोस्तों कितना हो गया? 12 यूनिट। आपका जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट, और यानी कि 12x बोलिए आप या 12 यूनिट बोलिए, बात तो एक ही है भैया। ये हम इसको 3x माने प्लस 4x बोलें और प्लस 5x बोलें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा दोस्तों, हाँ या ना? और x का मान कितना है हमारे पास? 6, तो 12 6 72 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों? ये आपका आंसर है दोस्तों। एक यूनिट और x दोनों का अर्थ एक ही है। बच्चे x को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए हम उसको दूसरी भाषा में यूनिट कह देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यूनिट और x बात एक ही है। क्लियर? तो 72 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे दोस्तों। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? तो दोस्तों जो आपको ये अभी यहाँ पे अनुपात दे रखा है, जो भिन्न के रूप में यहाँ पे संख्या दे रखी हैं, आप इनको साधारण अनुपात के रूप में बदल लीजिए। और वो कैसे बदलोगे आप? तो आप यहाँ पे जो संख्या देख रहे हो 2 3 4, इन तीनों संख्याओं से एक ऐसी संख्या की कल्पना कर लीजिए जो इन तीनों संख्याओं से वो कट जाए, विभाजित हो जाए, या आप बोल दीजिए कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। बात तो एक ही है यहाँ पे। फिर दोस्तों तो आप बोलोगे 3 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 12। क्लियर? अब आप 2 से 12 में भाग करिए तो कितना हो गया? 2 से आप 12 में भाग करिएगा तो कितना हो गया? 2 6 12 6। कितना हो गया दोस्तों? 6 अनुपात। फिर आप 3 से 12 में भाग करिए, 3 चौक 12 अनुपात। फिर 4 से 12 में भाग करिए, 4 तिया 12। क्लियर दोस्तों? ये हमारी भुजाओं का क्या आ गया दोस्तों? अनुपात आ गया। और जब ये हमारी भुजाओं का अनुपात आ गया तो आप इसको चाहे 6x मानो, चाहे 4x मानो, चाहे 3x मानो, या आप 6 यूनिट बोलो, 4 यूनिट बोलो, 3 यूनिट बोलो, बात एक ही है दोस्तों। x से घबराना नहीं है। x को और यूनिट को एक ही मतलब है। यूनिट से आप खुश हो जाते हो, x को देखकर आप घबरा जाते हो। दोस्तों समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे यूनिट मान लीजिए, तो हमें दे रखा है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ना कितना हो गया? तो आप बोलोगे 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट। तो हमारे हिसाब से तो परिमाप आ रहा है 13 यूनिट। क्लियर दोस्तों? 13 यूनिट। और उसमें कितना दे रखा है दोस्तों? 52 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू तो 13 चौका 52 4 सेंटीमीटर आ गई। हाँ या ना दोस्तों? समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? 13 यूनिट यानी कि
परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो आप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 3 13, और हमारे हिसाब से तो 13 यूनिट बैठ रहा है परिमाप, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 52 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं 13 यूनिट बराबर 52 सेंटीमीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों हमसे पूछे सबसे छोटी भुजा, तो आप ये देखिए कि इस अनुपात में सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो आप बोलोगे 3 है। तो आप बस 4 की गुणा 3 में कर दीजिए। तो जब आप 4 की गुणा 3 में करोगे तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपकी सबसे छोटी भुजा आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका सी है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 9 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च कितना हुआ। दोस्तों ये पीछे हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे क्या निकालना बता सकते हो आप, तो यूनिट देख लीजिए आप, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या होता, अगर मीटर होता दोस्तों आपको क्या करना था, फिर परिमाप निकालना था आपको। क्लियर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की यूनिट होती है दोस्तों। तो क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले, एस का मान कैसे, तीनों भुजाओं का जोड़, तो कितना हो गया दोस्तों 29 और 21 50 70, 70 का आधा 35। तो एस का मान कितना आ गया दोस्तों 35 आ गया। अब आप किसका मान निकालोगे यहाँ पे, क्षेत्रफल का। तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 35 गुणा 35 में तो 20 घटाओ तो 15, 35 में से 21 घटाओगे तो 14, और 35 में से 29 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6। क्लियर दोस्तों, आप इसको तोड़ सकते हो, 7 पन्ना 35, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। क्लियर दोस्तों, जिसके जोड़े बन जाए वो बाहर, 7 का जोड़ा बाहर आ जाएगा 7, 5 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा 3 भी बाहर, 2 का जोड़ा 2 भी बाहर, तो 5 दूनी 10, 3 7 21, 21 और 10 की गुणा करोगे तो 210 मीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, अब इतना 210 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है दोस्तों 9 रुपये। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 9 की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 900, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो कितना होगा दोस्तों 1890 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 450 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत में 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च क्या हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या करोगे आप भुजाओं के अनुपात को जब जोड़ोगे तो दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा, परिमाप निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा जो परिमाप निकल कर आएगा, या तो आप इसको 5x 12x 13x मान के करिए, या आप इसको यूनिट में भी समझ सकते हैं। कैसे कि 12 और 13 25, 25 और 5 30। तो दोस्तों हमारे हिसाब से 30 यूनिट क्या निकल कर आया, परिमाप। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 450 मीटर दे रखा है दोस्तों। तो 1 0 से आप 1 0 कैंसिल कर दीजिए, और 3 से आप इसको कितनी बार, 15 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है दोस्तों आपको यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करने वाले दोस्तों, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे अंडर रूट वाला आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो नहीं दोस्तों, आप गौर से देखिए, जो भुजाओं का अनुपात है ये किस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो आप समझ रहे होंगे, ये मैंने बताया था अभी, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है दोस्तों। और समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल लगता है, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है दोस्तों, वो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और दोस्तों हमेशा हमारी आधार और ऊंचाई कौन सी भुजाएं बनती हैं, जो दोनों छोटी भुजाएं होती हैं। बड़ी वाली भुजा कभी भी ना तो आधार बनेगी ना ही हमारी ऊंचाई बनेगी, ये क्या हमेशा क्या रहेगी, कौन रहती है। क्लियर दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों, तो 1/2 आधार कहाँ है दोस्तों आपके पास, तो आप बोलोगे 5 माने या 12, तो 5 12 ये एक्चुअल आपकी मापे नहीं है भुजाओं की। 15 गुणा करिए आप, 15 5 75, तो ये बन जाएगा आधार। और 15 गुणा 12 में करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 180। तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 90 बार,
और 90 की गुणा जब आप क्षेत्र में करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, यानी कि 6750 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इस खेत में 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो आप इसमें किसकी गुणा कर दीजिए, 20 की गुणा और कर दीजिए। तो आप 2 की गुणा जब इसमें करोगे 675 में, तो आप कैसे करोगे, 650 दूनी 1300 और 25 दूनी 50, 1350 हो जाएगा दोस्तों ये। क्लियर दोस्तों, आप गुणा कर सकते हो इसकी। और 2 जीरो आप पीछे से लगा दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, 2 जीरो आप क्या लगा दो, पीछे से लगा दो। तो ये आपका इतने रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। क्लियर दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो एक त्रिभुज की भुजाएं, हमें अनुपात दे रखा है भुजाओं का, और त्रिभुज का परिमिति मतलब परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप इन अनुपात वाली भुजाओं को आप जोड़ोगे तो आपका परिमाप निकल कर आएगा कितना, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट। क्लियर दोस्तों, कितना निकल रहा है, 12 यूनिट। लेकिन हमें दे कितना रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो 12 यूनिट बराबर ही 24 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 दूनी 24, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा दोस्तों, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये भुजाएं 3 4 5, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो आधार और ऊंचाई जो बनते हैं वो हमेशा दोनों जो छोटी भुजाएं होती हैं, दोनों जो छोटी भुजाएं होती हैं वही बनते हैं। तो 1/2 आधार क्या मानेंगे दोस्तों, तो आधार यहाँ पे 3 या 4 किसी को मान लीजिए, लेकिन ये नहीं है, अभी इसमें 2 गुणा करनी पड़ेगी, 2 तिया 6 और ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 चौक 8। क्लियर दोस्तों, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 3 बार, और 8 तिया 24, 24 से कम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी गुना हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऊंचाई वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ऊंचाई किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई हो वो, ठीक है, चाहे समकोण त्रिभुज की हो या समद्विबाहु त्रिभुज की या समबाहु त्रिभुज की, किसी की भी हो, तो आप जितनी भुजाओं को गुना करोगे, जितना गुना भी करोगे उसकी भुजाओं को, उतने ही गुना दोस्तों उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। आपने भुजाओं को बोला है पे 3 गुना कर दी जाए तो ऊंचाई भी दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 3 गुना हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, बात यहाँ तक समझ में आएगी आपको। आप बोलोगे 3 गुना कैसे हो गई, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे कि आपने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़ा था, √3/2a, ये तो था दोस्तों। अब मैंने इसको कितना गुना कर दिया, भुजा को 3 गुना कर दिया। तो जब मैं इसको 3 गुना करूँगा तो ये 3 हो जाएगी। भुजा कितनी होगी, अब 3 होगी। और जब 3 को यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा √3/2 और गुणा 3a। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पे 3 को थोड़ा सा मैं बाहर ले लूँ और √3/2a, तो दोस्तों क्या ये ऊंचाई है, दोस्तों क्या है ये ऊंचाई है, ये तो हमारी पूरी ऊंचाई होगी। और ये कितनी है, 3, तो ये ऊंचाई क्या है, 3 गुनी होगी यहाँ पे, 3 गुणा ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई कितनी होगी हमारे यहाँ पे, 3 गुनी। क्लियर दोस्तों, तो ऊंचाई हमारी कितनी गुनी होगी यहाँ पे, 3 गुनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगुना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी त्रिभुज के आधार को या ऊंचाई को लेकर बात कर सकते हो। तो आधार कितना कर दिया जाए दोस्तों, दुगुना कर दिया जाए, और ऊंचाई कितनी कर दी जाए, आधी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपने एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एक सामान्य फॉर्मूला होता है तो क्षेत्रफल का, और वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब आप क्या करते हो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1/2 आधार को मान लेता हूँ मैं a और ऊंचाई को मान लेता हूँ h। क्लियर दोस्तों, अब आधार को कितना कर दिया जाए, दुगुना, यानी कि a को कितना कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए दोस्तों, a को कर दिया जाए 2a, यानी कि 1/2 2a। और ऊंचाई जो दोस्तों थी हमारी, ऊंचाई कौन सी थी, h। ऊंचाई को क्या कर दिया, आधी, यानी कि h ली थी, यहाँ पे अब इसको h/2 ले लेते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बचेगा 1/2 AH, 1/2 AH, और यहाँ भी दोस्तों 1/2 AH। तो जब आप इनका अनुपात निकालोगे दोस्तों, इन दोनों का आप अनुपात निकालोगे, जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो ये क्या हो जाएंगे,
1:1 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1:1। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पहला रहेगा आज भी हमारा क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। क्लियर? जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करें। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों आज जो इस वीडियो में जो मैंने कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में बातें ली थी, अगर वो किसी की समझ में नहीं आई हैं दोस्तों तो वो चिंता की कोई बात नहीं उनके लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम समकोण त्रिभुज को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।